नवाबशाह से थोड़ा सा आगे सरहारी रेलवे स्टेशन पर पेश आने वाले अफसोसनाक हादसे के बारे में, जिसमें ट्रेन की 7 बोगियां पटरी से उतर गई। हादसे में अब तक की अपडेट्स के मुताबिक 20 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 60 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। रेस्क्यू ने ये खदशा जाहिर किया है कि हलाकतों में इजाफा भी हो सकता है। ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। पाक फ़ौज और रेंजर्स की नफरी भी इस वक्त जाए खबर पहुँच चुकी है। साथ साथ अस्पतालों में, नवाबशाह के अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज की गई है। जी हाँ, अफसोसनाक हादसा पेश आया है कराची से जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस को, जिसकी 7 बोगियां नवाबशाह के करीब ट्रैक से उतर गई थीं, जिसमें मुतअद्दिद अफराद के जाँ बहक होने की इतलात है और जिसके बाद नवाबशाह के अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। हज़ारा एक्सप्रेस को नवाबशाह के करीब हादसा पेश आया है। 20 अफराद अब तक की इतलात के मुताबिक जाँ बहक हैं, 60 अफराद ज़ख्मी हैं। हज़ारा एक्सप्रेस की 7 बोगियां ट्रैक से उतर गई थीं। इस वक्त जो अफराद ज़ख्मी हुए हैं उनको मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। नवाबशाह और दीगर अस्पतालों में एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। रेस्क्यू काम का बताना है कि हादसे में दर्जनों ख़वातीन और बच्चे ज़ख्मी हुए हैं। इस वक्त नवाबशाह और दीगर अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज है। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। पाक फ़ौज भी वहाँ पहुँच गई है और हेलीकॉप्टर की मदद से ज़ख्मी लोगों को निकाल कर अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। सरहारी के करीब हज़ारा एक्सप्रेस को हादसा पेश आने के बाद हैदराबाद के अस्पतालों में भी एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। MS सिविल अस्पताल डॉक्टर शाहिद इस्लाम के मुताबिक इतवार की छुट्टी पर मौजूद अमले और डॉक्टर्स को भी तलब कर लिया गया है। इसी बारे में बात करेंगे। ब्यूरो चीफ हैदराबाद साजिद हुसैन आरआई हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है हैदराबाद के अस्पतालों में? जी बिल्कुल, जो नवाबशाह के करीब सरहारी के मकाम पर हज़ारा एक्सप्रेस जो कि कराची से बजरिया हैदराबाद हवेलियाँ के लिए रवाना हुई थी, उसे हादसा पेश आया। और उसके बाद जो है वो हैदराबाद के जो लम्स अस्पताल है उसके हैदराबाद और जामशोर दोनों अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। MS डॉक्टर शाहिद जुनेजो का बताना है कि इतवार के बाद हफ्तेवार तातील के बाद जो डॉक्टर्स और अमला छुट्टी पर था उन्हें भी तलब कर लिया गया है, वो इस वक्त एमरजेंसी में पहुँच गए हैं। उसके अलावा जो अस्पताल के दीगर वार्ड हैं वहाँ पर भी बेड्स का बंदोबस्त किया गया है। जिन जख्मियों को यहाँ पर इलाज की जरूरत होगी, जिन्हें रखना पड़ेगा ICU में या दीगर में, वहाँ पर भी बंदोबस्त किया गया है। डॉक्टर्स भी वहाँ पर मौजूद है। हर मुमकिन जो है वो तिब्बी सहूलियात जो हज़ारा एक्सप्रेस हादसे में जख्मी होने वाले मुसाफिर हैं उन्हें फराहम की जाएंगी। जबकि जो लाशें हैं वो भी इतलात है कि हैदराबाद मुंतकिल की जा रही हैं ताकि तस्दीक के बाद यहाँ से बुरसा के हवाले की जाए। तो जो मार्चरी का अमला है वो भी वहाँ पर पहुँच गया है, वो भी उस वक्त मौजूद है वहाँ पर। हादसे के मतलब आपको बताता चलूँ कि हादसे के बाद कराची डिवीज़न की जो रेस्क्यू एंड रिलीफ ट्रेन है वो हैदराबाद से जो है वो कोटरी से होती हुई हैदराबाद के जरिए जाए हादसा का जो मकाम है सरहाई वहाँ रवाना कर दी गई है। तकरीबन रेलवे स्टेशन जो हैदराबाद के मास्टर हैं उनका बताना है कि 12:40 पर वो हैदराबाद से ट्रेन पास हो गई है। इस वक्त जो वहाँ पर पहुँचने वाली होगी। अमला भी हैदराबाद रेलवे स्टेशन से जो रवाना किया गया है, तकनीकी अमला, उसके साथ साथ मजदूरों की भी बड़ी तादाद जाए हादसा की जानिब रवाना किए गए हैं ताकि जो मुसाफिर बोगियों में फंसे हुए हैं उन्हें फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर वहाँ से निकाला जा सके। जी अच्छा साजिद, ये भी बताइएगा कि सरहारी रेलवे स्टेशन जो है वो जो उसकी सही सिचुएशन के बारे में आगे कीजिएगा। एक जानिब उसके सांगड़ है और एक जानिब नवाबशाह है। हैदराबाद से इसको रास्ता किस तरह से? जी बिल्कुल, जो हज़ारा एक्सप्रेस उसके मुतालिक ये बताता चलूँ कि हज़ारा एक्सप्रेस जो है वो कराची सिटी स्टेशन से निकलती है। हवेलियाँ जो स्टेशन है उसका आखिरी स्टेशन वहाँ पर पहुँचती है तो तकरीबन 49 स्टेशन पर रुकती है। कराची के ड्रग स्टेशन है, कैंट है, लांडी है, वहाँ से होती हुई कोटरी से हैदराबाद पहुँचती है। हैदराबाद से टंडो आदम के बाद शहदादपुर आता है। शहदादपुर के बाद जो है वो सरहारी रेलवे स्टेशन आता है। तमाम जो सरहारी रेलवे स्टेशन है वहाँ पर हज़ारा एक्सप्रेस का स्टेशन नहीं है, क़याम नहीं है, क्योंकि शहदादपुर के बाद उसका जो अगला स्टेशन होता है वो होता है नवाबशाह। तो नवाबशाह पर जाके रुकती है हैदराबाद। और नवाबशाह के तकरीबन ये 30 से 32 किलोमीटर का फासला पड़ता है जिस मकाम पर हादसा हुआ था। हम हैदराबाद से अगर हम देखें तो हैदराबाद से तकरीबन 160 से 110 किलोमीटर का फासला बनता है जिस मकाम पर ये हादसा पेश आया था। मैं बता दूं कि ट्रेन जो है वो आज अपने वक्त पर नहीं थी। तकरीबन ठीक है साजिद, हम आपसे इस बारे में अपडेट्स लेते रहेंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।